दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा। आज मैं आपके लिए लाया हूं 7 ऐसी जरूरी सावधानियां जो आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो शायद आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं और फायदे में रह सकते हैं। दोस्तों पहली सावधानी, अगर आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो पहले से किराए पर दी हुई है तो सेलर से साफ कहें कि पहले प्रॉपर्टी खाली करवाएं फिर रजिस्ट्री करवाएं। कई बार सेलर कहता है किराएदार को अभी कुछ महीने पहले रखा है, मैं उसे तुरंत हटा नहीं सकता, या फिर हम खुद सोचते हैं कि किराएदार पहले से ही तो किराया दे रहा है तो कम से कम किराया मिलता रहेगा, प्रॉपर्टी खाली नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों किराएदार के साथ प्रॉपर्टी लेना जोखिम भरा हो सकता है। ये एक बड़ा विषय है, लेकिन मेरा सुझाव है कि हमेशा खाली और शांतिपूर्ण कब्जे वाली प्रॉपर्टी ले। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी में किराए के छोटे लालच में विवाद को न्योता ना दे। दूसरी सावधानी, कई बार सेलर कहता है मैं इतना व्हाइट मनी ले सकता हूं, मुझे टैक्स देना पड़ेगा, कुछ हिस्सा कैश में दो। अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो ये बात अलग है, लेकिन अगर आप एक ईमानदार खरीदार है, आपका पैसा बैंक में है या आप लोन ले रहे हैं तो कभी भी सेलर के कहने पर बैंक से कैश निकालकर गलत लेन देन ना करें। ये गैर कानूनी है और बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तीसरी सावधानी, दोस्तों प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट साइन करने से पहले सेलर से सभी मूल प्रॉपर्टी दस्तावेज मांगे, पूरी चेन खुद चेक करें या किसी वकील से जांच करवाएं। देखें कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, उसका इतिहास और सभी जरूरी दस्तावेज पूरे हैं या नहीं। कई बार सेलर सिर्फ फोटोकॉपी दे देता है लेकिन मूल दस्तावेज गायब होते हैं। कुछ मामलों में सेलर ने प्रॉपर्टी को बैंक में गिरवी रखा होता है या एक ही प्रॉपर्टी 2 लोगों को बेच दी होती है, इसलिए सभी दस्तावेजों की जांच जरूर करें। चौथी सावधानी, इनकम टैक्स नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना खरीदार की जिम्मेदारी है। अगर सेलर भारतीय है तो 1% टीडीएस काटकर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म 26 क्यूबी भरें। अगर सेलर एनआरआई है तो टीडीएस का रेट ज्यादा हो सकता है, इसके लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें। ध्यान दें, हर किस्त पर टीडीएस काटना जरूरी है, चाहे आप कितने ही टुकड़ों में भुगतान करें। अगर आपने टीडीएस नियमों का पालन नहीं किया तो इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आ सकता है। पांचवी सावधानी, अगर प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा मालिक है तो सेलर कह सकता है मेरे भाई, माँ या पत्नी है, सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो। ऐसा बिल्कुल ना करें। सेल डीड में चेक करें कि प्रॉपर्टी कितने लोगों के नाम है, सभी मालिकों को उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से पैसा ट्रांसफर करें। अगर 4 मालिक है तो 25-25% हिस्सा प्रत्येक को दे। अगर आप एक से ज्यादा खरीदार है तो भी यही नियम लागू करें। अगर किसी मालिक को पैसा नहीं दिया और बाद में वो विवाद करता है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। छठी सावधानी, प्रॉपर्टी खरीदते समय जल्दबाजी में ज्यादा टोकन मनी या बयाना ना दे। कोई कानून नहीं है कि कितना देना चाहिए, लेकिन कम से कम देने की कोशिश करें। सबसे जरूरी, बिना सेल एग्रीमेंट साइन किए 1 भी रुपया ना दें। एग्रीमेंट में सभी शर्तें साफ करें, प्रॉपर्टी की कीमत, भुगतान का तरीका, समय सीमा और सभी मालिकों के हस्ताक्षर। अगर आपने बिना एग्रीमेंट के टोकन मनी दे दी और सेलर को कोई दूसरा खरीदार ज्यादा कीमत देता है तो वो आसानी से मुकर सकता है। एग्रीमेंट साइन करने के बाद ही टोकन मनी दें ताकि आपके कानूनी अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहें। 7वीं सावधानी, दोस्तों अगर रजिस्ट्री की तय तारीख पर सेलर नहीं आता और कोई बहाना बनाता है जैसे माँ बीमार है या मुझे अचानक बाहर जाना पड़ा, तो सावधान रहे वो सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन उससे एग्रीमेंट की शर्तें तोड़ी है। मेरा सुझाव है कि तय तारीख पर आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, चाहे सेलर आए या ना आए, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। अगर सेलर ने पहले बता दिया कि वो नहीं आएगा तो उससे लिखित में ईमेल या मैसेज ले, इससे आपके पास कानूनी सबूत रहेगा कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो दोस्तों ये सभी 7 जरूरी सावधानियां जो आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय ध्यान में रखनी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको और ऐसी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।